हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज कैलकुलेटर स्क्रिप्ट के बारे में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं भाई एडवांस एज कैलकुलेटर की स्क्रिप्ट। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था एज कैलकुलेटर के ऊपर ही। उसमें जो स्क्रिप्ट की बात करी गई थी उसमें ऑलरेडी जो एक डेवलपर ने स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रखी थी उसमें कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक थी जिसको मैंने रिजॉल्व करा था, फिक्स करा था। और इसी वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि अगर आप बोलोगे तो हम एक एडवांस एज कैलकुलेटर की जो स्क्रिप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने एक एडवांस एज कैलकुलेटर की स्क्रिप्ट जो है वो बना ली है। और आज हम उसी वीडियो के बारे में डिटेल सीखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं थोड़ा सा कोडिंग के बारे में भी बात करूंगा, स्क्रिप्ट के कस्टमाइजेशन के बारे में भी बात करूंगा, ताकि क्या है उसको अगर आपको कस्टमाइज करना हो तो आप इजीली कस्टमाइज कर पाओ। और जो स्क्रिप्ट है भाई वो आपकी एज अ ब्लॉग पोस्ट की तरीके भी रन करेगी प्रॉपरली। चाहे तो आप वर्डप्रेस की पोस्ट में आप पूरा पूरा कोड डाल सकते हो, चाहो तो आप ब्लॉगर पे डाल सकते हो या कहीं पर भी उसको, या आप साइड बार जो होता है वर्डप्रेस के आप ब्लॉगर का वहां पर भी उसको आप रन करा सकते हो। परफेक्टली जो है वो काम करेगा। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप सीख लेना, जो मैं बताऊंगा कोडिंग लेवल पे, तो आपको हेल्प मिलेगी चीजें करने के लिए करने में। और थोड़ा सा मैं आगे केस स्टडी की भी कवर करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट पर रैंक करोगे, नहीं करोगे, आप अर्निंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो उसका भी डिटेलिंग हम जो है वो सीखेंगे जा करके। तो पहले क्या है भाई, हम एज कैलकुलेटर की स्क्रिप्ट जो है उसका डेमो देख लेते हैं। तो इसको मैंने अपनी ही वेबसाइट पर डाल रखा है। तो मैं, मेरा एक पोस्ट जो है वो रैंक कर रहा है एज कैलकुलेटर स्क्रिप्ट कीवर्ड से टॉप पे। तो वहां पर मैंने इसको डाल दिया हुआ है अभी। यहाँ पर मैंने जो कोड पेन पे ऑलरेडी जो डेवलपर ने प्रोवाइड कर रखी थी वो स्क्रिप्ट शेयर करी हुई थी। बट उन सभी स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी या बहुत ही बेसिक लेवल की थी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिखेगा डेमो एंड कोड वाला जो दिखेगा, उसमें मैंने अपनी स्क्रिप्ट बना करके कोड पेन में जो अभी भी बनाई हुई है ना वो मैंने शेयर कर दी है। तो आप यहाँ पे जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, आप इस डेमो बटन पे आप क्लिक करना, तो साइड बार में यहाँ पर जो उसका डेमो है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी लग रहा है थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, मैं एक बार फिर से क्लिक कर लेता हूँ इस पर। तो ये हमारा यहाँ पर डेमो ओपन हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। तो मैं आपको डेमो थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी, हम रैंडम डेट अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने मार दिया कैलकुलेट। तो आप यहाँ देख रहे हो ये इस तरीके से आपकी एज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर पूरी आपकी एज आ रही है। साथ में यहाँ पर जो एज है वो मंथ के फॉर्म में भी कैलकुलेट हो जाएगी, डेज में भी हो जाएगी, हावर में भी हो जाएगी, मिनट में भी हो जाएगी, सेकंड में भी हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कन्वर्ट कर लेगा, ये भी यहाँ पर ये भी आपको बता देगा कि कितने दिन बाकी हैं नेक्स्ट बर्थडे आने में, जो भी बंदा अपनी एज कैलकुलेट कर रहा होगा डेट ऑफ बर्थ से। तो ये प्रॉपर एक एडवांस एज कैलकुलेटर स्क्रिप्ट है जो आपने मैक्सिमम वेबसाइटों में देखी होगी, उसमें कुछ इसी तरीके से उनका रहता है। साथ में यार देखो, स्क्रिप्ट को मैंने बहुत बेसिक लेवल पे कोई भी डिजाइन नहीं करा, उसमें सीएसएस का यूज नहीं करा है। सीएसएस का यूज मैंने इस वजह से नहीं करा है क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने बनाई हुई थी ताकि आप इसको अपने ब्लॉगर की पोस्ट में या वर्डप्रेस की पोस्ट में डाल पाओ जा करके। अगर मैं इसमें सीएसएस लिख देता तो वो आपकी एग्जिस्टिंग जो भी टेम्पलेट होती उसकी सीएसएस से वो क्लैश कर जाती। तो आपको इसमें सीएसएस जो है, जो डिजाइनिंग पार्ट है, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा अपनी टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली। तब आप इसको और अच्छे से जो है वो लुक एंड फील इसका अच्छा बना सकते हो। इसमें मैंने डेवलपमेंट का जितना पार्ट था वो सारा कर दिया हुआ है, सारी कैलकुलेशन जो है वो चेक कर लिया। आप भी एक बार, तब भी एक जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है किसी भी वेबसाइट से, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो भाई कमेंट करके बताना। और सही चल रही है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परफेक्टली इसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो इसका कोडिंग का पार्ट है, यहाँ पे HTML पे जब आप क्लिक करोगे ना ऊपर, तो यहाँ पर इसका जो कोड है ये सारा ओपन हो जाएगा। मैंने इस पूरा सिंगल पेज में एक कोड बनाया है ताकि आप इसे इजीली तरीके से कॉपी पेस्ट कर सको जा करके। इसका थोड़ा सा भी हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे, किस तरीके से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये जो कोड है इसको आप प्रॉपर यहाँ से सारा जो है वो कॉपी कर लेना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई नेक्स्ट चीज कि इसको हम वर्डप्रेस की पोस्ट में कैसे चला करके सेटअप करते हैं, ताकि मैं आपके सामने ही एक डेमो जो है वो पूरा पूरा जो है वो उस फॉर्म पे दिखा सकूं जा करके। अब मैं गया, मैंने ब्लॉगर ओपन कर लिया जा करके। यहाँ पे मैंने ओपन करा ब्लॉगर। तो ब्लॉगर में हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं चल के। तो हम इसी वीडियो में देख लेंगे कि ये स्क्रिप्ट जो है परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ब्लॉगर की पोस्ट पे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल स्क्रिप्ट बनाई थी, मैंने ब्लॉगर पे टेस्ट नहीं करी हुई थी। बट जिस तरीके से मैंने स्क्रिप्ट बनाई है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो वर्क करेगी, कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया एज कैलकुलेट। नीचे हम गए, यहाँ पे आपको जो नीचे जो पोस्ट है वो HTML मोड पे खोल लेना, जहाँ पर आप पूरा जो है वो कोडिंग वाला जो पार्ट है वो डाल सको जाके। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी जो कोडिंग है ये आ गई। अब यहाँ पे आपने कर दिया पोस्ट को पब्लिश, कंफर्म कर दिया। अब हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसको रन करा करके। यहाँ पे हमने क्लिक किया व्यू पे।
अब आप देखोगे ये जो पूरा एज कैलकुलेटर है ये पोस्ट के फॉर्म पे चल रहा होगा, यहाँ देख रहे हो यहाँ। तो ये हमारा डिजाइन तो परफेक्टली आ गया है, डिजाइन में जो नॉर्मल जिस तरीके का डिजाइन बना हुआ था टेबुलर फॉर्म पे। तो अब हम इसे यहाँ पे एक रैंडम डेट सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो कोड है, स्क्रिप्ट है, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं वर्क कर रही है। यहाँ से हमने कोई भी ईयर सेलेक्ट कर लिया जा करके और यहाँ पे किया कैलकुलेट। तो आप देखोगे यहाँ बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, सारी चीजें प्रॉपर कैलकुलेट होकर के आ रही हैं। तो आप इसे एज अ पोस्ट की तरीके यूज कर सकते हो, साइड बार में यूज कर सकते हो, चाहे वो आपका वर्डप्रेस हो चाहे वो ब्लॉगर हो, वहाँ साइड बार में भी यूज कर सकते हो। साइड बार में यूज करने के लिए थोड़ा सा आप अपना विड्थ को आपको अपने लेवल पे जो है वो कस्टमाइज करना पड़ेगा। अभी मैं कोडिंग वाला पार्ट भी बताने वाला हूँ। तो अब इसको मैंने क्या कर रखा था, इसी स्क्रिप्ट को मैंने लोकल पे कोड पे खोल रखा था, ये जो है इसकी मैंने पूरी कोडिंग खोल रखी है और इसी को मैंने यहाँ पर करा रखा है रन। तो अब थोड़ा सा हम कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं, कस्टमाइजेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जो यहाँ पे ईयर आ रहे थे ना, यहाँ पर एक आ रहा है स्टार्ट ईयर एंड ईयर, ये जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा 1920। तो अगर आपको ये जो स्टार्ट ईयर एंड ईयर में अगर आपको 19 से 20 से कम चाहिए, पहले चाहिए, तो वो कैसे करोगे? अभी इसमें मैंने क्या कर रखा था फिलहाल में, जो भी करंट ईयर चल रहा होता था, जैसे स्टार्ट ईयर में आप देखोगे तो जो भी करंट ईयर चल रहा होता तो उससे मैंने 100 माइनस कर दिया हुआ है कि मैं पीछे 100 साल तक के ईयर जो है वो बंदा सेलेक्ट कर सके। और जो एंड ईयर है, ठीक है, वो यहाँ पर चलो जो एक रेंज क्रिएट हुई जाकर, वो क्रिएट हुई भाई 100 साल के पहले के ईयर से लेकर के अभी करंट ईयर तक का जो है वो डेटा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब आप चाहते हो कि यार यहाँ पे हार्डकोर अगर आप लिखना चाहते हो तो हार्डकोर भी आप लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 1950, मतलब 1950 से। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, तो देखोगे यहाँ पे 1950 से जो है वो ईयर स्टार्ट हो गया। तो ये आप अपने लेवल पे जैसे चाहो वैसे मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ अब देखोगे जैसे यहाँ पर जो है वो करंट ईयर तक चल रहा है 2020 तक। तो 2020 में कई बार ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर किसी बंदे ने ईयर 2020 सेलेक्ट कर लिया और 2020 सेलेक्ट करने के बाद उसने कर लिया नवंबर, जो कि अभी आया भी नहीं है, तो आपकी जो एज है वो माइनस में चली जाएगी, क्योंकि ये आया नहीं है, फ्यूचर में एज चली गई जाकर के। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, इसमें चाहो तो एक -1 कर सकते हो, जो भी करंट ईयर हो उससे एक ईयर हमारा माइनस में रह जाकर के। तो ये थोड़ी सी कस्टमाइजेशन थी। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 2020 ना आकर के 2020, एक बार हम ये देखते हैं, अभी भी यहाँ पर तो हमने लगता है सेव नहीं किया हुआ है, तो हमने इसको कर लिया सेव। अब हम इस पेज को जरा रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे जाकर यहाँ पर, एक बार को हमने यहाँ पर गलत जगह कर रहा था, हमको यहाँ पे करना था -1, क्योंकि इंड ईयर है ना, स्टार्ट ईयर एंड इंड ईयर, तो यहाँ पे आप कर देना -1। तो आप यहाँ पर देखोगे जाकर के ये जो आपका ईयर है ये आपका 2020 ना आकर के उससे एक कम आएगा, 2019 आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये ईयर वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो। नीचे आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, नीचे देखो सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही है। और जिसको भी जावास्क्रिप्ट आती हो कि भाई इसका कोड बिल्कुल नॉर्मल समझ में आ जाएगा, ये पूरा मैथमेटिक्स का कोड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 डेट का क्या है डिफरेंस निकाला गया और उस डिफरेंस को मिनट में कन्वर्ट कर दिया गया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया, वही 60 मल्टीप्लाई करके या 60 को ऑब्लिव करके, अगर सेकंड में अगर मिनट को भाई सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही जो ये कोड है वो सारा चल रहा है। तो जिस अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो आप इजी कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो जैसे यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ रहा था, जैसे ये इनपुट बॉक्स में इसका रिजल्ट आ रहा था, तो ये जो इनपुट बॉक्सेस को जहाँ कहीं भी आप उठा करके डालोगे वहां रिजल्ट आने लगेगा। हालांकि डिजाइन सही है, उसमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, टेबुलर फॉर्म पे है, बट जो भी सेक्शन आप जहाँ पे भी उठा के डालोगे वहां पर आप जब कैलकुलेट करोगे तो वहां पर उसकी डिटेल आ जाएगी। तो डिजाइनिंग पार्ट को आप जो है वो कुछ ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे चले जाके भाई थोड़ा सा इसकी केस स्टडी के बारे में बात करें जाकर के, और ये जो है इस पेज का यूआरएल मैं दे दूंगा, मैं एक्चुअली में इसका यूआरएल दे दूंगा आपको यहाँ पर ही अपने ब्लॉग पोस्ट का दे दूंगा। उस ब्लॉग पोस्ट में आपको सबसे पहले वाले पे जो एज कैलकुलेटर डेमो कोड दिखेगा उसमें आपको क्लिक करना है, और जो भी और बगल में जो है वो आपका कोड जो है वो प्रॉपर ओपन हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ पर जो है ये सारा डेमो आ रहा होगा, एचटीएमएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी कोडिंग मिल जाएगी। इसको बस एज इट इज आप कॉपी पेस्ट करके जहां चाहो वहां पर डाल सकते हो, ब्लॉग पोस्ट पे डाल सकते हो, वर्डप्रेस में डाल सकते हो, साइड बार में डाल सकते हो। तो अब अगर हम चलते हैं भाई एज कैलकुलेटर वाले थोड़ा सा केस स्टडी पे चलते हैं। तो यार देखो एज कैलकुलेटर कीवर्ड पर अगर हम यहाँ पे लिखें एज कैलकुलेटर डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्टली जो है वो एज कैलकुलेटर कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखोगे यार इसमें बहुत हाई कंपटीशन है। तो एज कैलकुलेटर कीवर्ड पे तो आपको कभी काम करना ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस वेबसाइट को रैंक कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पर एज यूटिलिटी टूल के तरीके यूज करना चाहते हो साइड बार में कि लोग आए और अपनी एज कैलकुलेट कर सके, तो भाई आप उसको यूज कर ही सकते हो ना। बट अगर आप इसको रैंक कराना चाहते हो, उससे अर्निंग करना चाहते हो, तो कभी भी आपको एज कैलकुलेटर कीवर्ड पे नहीं काम करना है, इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है। वहीं पर अगर आप इस तरीके के कीवर्ड यूज करोगे इसके सिनोनिम फॉर्म पे कि बंदा और क्या टाइप कर सकता है, जैसे बंदा गूगल में टाइप कर सकता है हाउ ओल्ड
अगर यहाँ पे हम देखें जाके तो गूगल खुद भी सजेस्ट करेगा हाउ ओल्ड एम आई। ठीक है, देखो यहाँ पे हाउ ओल्ड एम आई कैलकुलेटर उसने सजेस्ट कर दिया। तो अगर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जाओगे, देखो यहाँ पे कोई भी जल्दी आपको ईएमडी डोमेन जो है वो हाउ ओल्ड एम आई कैलकुलेटर पर नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके का अगर आप ईएमडी डोमेन बुक करके काम करते हो तो भी आपको बहुत समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने देखो एज कैलकुलेटर वाली साइट पर ही हाउ ओल्ड एम आई लिख रखा हुआ है, और गूगल की जो सर्च सर्च एल्गोरिदम है वो सिनोनिम भी समझती है कि किसी ने अगर एज कैलकुलेटर लिखा है और हाउ ओल्ड एम आई, तो उसको दोनों को ही वो सेम में काउंट करती है। बट ऐसा होता है, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था एज कैलकुलेटर, तो देखो ये वाली वेबसाइट आ रही थी कैलकुलेटर.नेट। बट जैसे ही मैंने कीवर्ड अगर यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर दिया जाके हाउ ओल्ड एम आई, जैसे मैंने कीवर्ड चेंज कर दिया तो देख लो वेबसाइट की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पर दूसरी वेबसाइट आने लगी है और उसके में भी जबकि एज कैलकुलेटर लिखा हुआ है। तो देखो, तो आप कभी भी जब भी डिफरेंट कीवर्ड पे काम करोगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड पे डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग पोजीशन रहती है। तो प्रोबेबिलिटी रहती है, अगर आप कोई देखो, अगर आप कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढते हो या इस तरीके कीवर्ड ढूंढते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें कॉम्पिटिशन, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, कंपटीशन भी कम हो जाएगा। बट आप देखो, अगर एज कैलकुलेटर कीवर्ड पे अगर आप बहुत सारे बैकलिंक बनाओगे, बहुत अथॉरिटी वाली साइट पे काम करोगे, तो हो सकता है आपको 3 4 5 साल लग जाए अपनी वेबसाइट को टॉप पर रैंक कराने के लिए। हो सकता है आपको पेड प्रमोशन भी करनी पड़े, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर फाइंड आउट करते हो लॉन्ग टेल की, तो उसमें भी आपको समय लगेगा। बट जहां आपको एक मेन कीवर्ड पर 2 3 4 साल लग जा रहे थे टॉप पे जाने के लिए या पहले पेज में जाने के लिए, तो अगर वहीं पर अगर आप लो कंपटीशन वाला कीवर्ड चूज करते हो तो उसमें आपको समय जो है वो थोड़ा कम लगेगा। लेकिन देखो, ये जो एज कैलकुलेटर हो गया ना, उस कीवर्ड पर ट्रैफिक बहुत है, चाहे उसका किसी भी टाइप का आप कीवर्ड चूज कर लो जाकर। अगर हम यहाँ पे जाए, देखिए पर्सन एज कैलकुलेटर, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है पर्सन एज पर्सन एज कैलकुलेटर। देखो यहाँ पर्सन एज कैलकुलेटर में भी देखो लोगों ने कई सारे डोमेन बुक कर रखे हैं, और देखो कई सारी वेबसाइटें जो आ रही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको देखो बहुत ही बेस्ट देखने को मिलेगी, पर्सन एज कैलकुलेटर कीवर्ड पे देखो इतना लेस ट्रैफिक था कि एक ब्लॉग स्पॉट का डोमेन भी यहाँ पर रैंक कर रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखो कितनी सारी वेबसाइटें चेंज हो गई जाकर। तो ऐसे ही कीवर्ड अगर आप ढूंढते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर इस कीवर्ड पर अगर एक ब्लॉग स्पॉट का यूआरएल रैंक कर सकता है, तो भाई अगर डोमेन स्पेसिफिक यूआरएल होगा इसी कीवर्ड पर, अगर इसी एग्जैक्ट मैच डोमेन पे होगा, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसमें कुछ ट्रैफिक आ जाएगा। पर उतना ट्रैफिक नहीं आ जाएगा, बट वही वाली बात है यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। तो एज कैलकुलेटर कीवर्ड पर तो आपको कतई काम नहीं करना है। आपको एज कैलकुलेटर कीवर्ड के आगे पीछे कोई सफिक्स ढूंढने हैं जिसमें आपका, मैं कहता हूँ अगर 30,000 का भी ट्रैफिक मंथली में आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक वेबसाइट $30 तो कम से कम देनी ही लगेगी। और जो एज कैलकुलेटर कीवर्ड है, ये पर्सन एज कैलकुलेटर हो गया या एग्जैक्ट मैच एज या एग्जैक्ट एज कैलकुलेटर हो गया ना, तो इस तरीके के जो कीवर्ड है भाई, इसमें आता है ग्लोबल ट्रैफिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक ट्रैफिक है, हर अलग अलग कंट्री से ट्रैफिक आता है। तो प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी वेबसाइट अगर सही पोजीशन पे चली जाती है किसी किसी एक कीवर्ड पे जिसमें मैं कहता हूँ 30,000 का भी ट्रैफिक आ रहा हो। जबकि अगर हम एज कैलकुलेटर की बात करें तो भाई इसमें तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, मंथली में मेरे हिसाब से करोड़ों में ट्रैफिक जाता है एज कैलकुलेटर। जो हम अगर एज कैलकुलेटर की बात करें जाकर, करोड़ों में नहीं भी जाता है यार, लेकिन 10 15 20 25 लाख का ट्रैफिक तो उस पर जाता ही है। तो मैं अगर कहता हूँ कि आपने पर्सनल एज कैलकुलेटर अगर मान लो कीवर्ड पे काम करा जाकर के, या कैनोनिकल एज कैलकुलेटर कुछ आ रहा है यहाँ पर, इसमें भी हो सकता है ऐसे कुछ एल्गोरिदम अलग हो जाकर के, तो इस पर अगर काम करा जाकर के, तो कहीं ना कहीं आपका एटलीस्ट 30 50 हजार 40 हजार, मैं कहता हूँ 1 लाख का ट्रैफिक अगर आप मंथली में ग्रैब कर पाए, तो वो वेबसाइट जो सिंगल आपका सिर्फ इसी कीवर्ड पे फोकस कर रही होगी। अब ये जो स्क्रिप्ट है भाई, ये ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से बनी है, तो इसमें आप बहुत बेनिफिट इस चीज का ले सकते हो कि एक ब्लॉग पोस्ट को एज एज कैलकुलेटर की टूल के तरीके बना दो, और सारे ब्लॉग पोस्ट एज आर्टिकल के तरीके लिख दो कि भाई एज कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करी जाती है। और मैं कहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सिनारियों के लिए एज कैलकुलेटर की ब्लॉग पोस्ट लिख दो जाकर, और 100% उसमें आपका एडसेंस का अप्रूवल भी हो जाएगा अगर आपने मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर दी जा करके। अब मान लीजिए आपका एक एज कैलकुलेटर का टूल हो गया, अब टूल के साथ साथ आपने ये बता दिया जा करके भाई कि एज कैलकुलेटर जो है वो एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करी जाती है, उसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, उसका ट्यूटोरियल आपने लिख दिया जा करके, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर आप एज कैलकुलेटर यूज कर सकते हो उसका लिख दिया जा करके। और साथ में साथ आपने कई सारी ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो जो हीरो लोग की एज नहीं होती है कि भाई फलाने, जैसे मान लो सलमान खान की एज क्या है, शाहरुख खान की एज क्या है, ऋतिक रोशन की एज क्या है, उसके अलग अलग ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि लोग वो सेम ही निच से बिलोंग करेंगे जाकर के। तो ये आप एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले सकते हो और इसीलिए मैंने इस जो स्क्रिप्ट है इसको एज अ पोस्ट की तरीके बनाया था, ताकि आप इसको पोस्ट की तरीके यूज कर सको, ताकि आप अपने ब्लॉग पोस्ट में आर्टिकल भी लिख सको जाकर के काफी सारे,
जो एज से ही रिलेटेड हों। अब आप मान लीजिए एज कैलकुलेटर का आपने टूल बना दिया, साथ में आप अलग अलग सेलिब्रिटी की एज भी कैलकुलेट करवा रहे हो, सेलिब्रिटी की भी एज कैलकुलेट करवा सकते हो, और मैं कहता हूँ आप ताजमहल की भी एज कैलकुलेट करवा सकते हो सेम ही स्क्रिप्ट का यूज करके, भाई कि ताजमहल कितने साल पुराना हो गया, तो यहाँ सारा लिख करके आ जाएगी ताजमहल की एज। किसी भी चीज की आप एज कैलकुलेट करवा सकते हो, ह्यूमन के अलावा किसी भी पॉपुलर फेमस उसकी चीज की भी आप एज कैलकुलेट यहाँ पे करवा सकते हो, क्योंकि लोग तो यार ये सर्च मारते ही होंगे जाके ना कि भाई कि ताजमहल को बने हुए कितना समय हो गया जाकर, तो आप उसमें भी ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। अब क्यों यूज कर सकते हो मैं आपको बता दिया, क्योंकि इसमें आप पोस्ट के तरीके डाल सकते हो। मान लीजिए आपने पूरा यहाँ पर एक ताजमहल के ऊपर एक पोस्ट लिखी कि भाई ताजमहल कब बना था, क्या लिखा हुआ था, और साथ में आपने इस स्क्रिप्ट को यूज करके वहां पर उसकी एज जो है वो कैलकुलेट करवा दी, और साथ में आपने क्रॉस बैक लिंकिंग लगाई, वहीं पे एक बैक लिंकिंग करवा दी, एक लिंक लगा दी। मैं आपको बहुत मस्त केस हिस्ट्री बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कई सारी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। तो इस सेम पोस्ट में जहां पर आपने मान लीजिए ताजमहल की एज कैलकुलेट करवाई थी, वहां पर आपने एक क्रॉस लिंकिंग लगा दी कि भाई आपने एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया कि भाई अगर आप भी अपनी करंट एज कैलकुलेट करना चाहते हो तो भाई क्लिक करके आप एज कैलकुलेट कर लो जाकर के। तो वहां पर बंदा क्लिक करेगा और साथ में जाकर के अपनी एज कैलकुलेट कर पाएगा, वो आप कर पाएगा जाकर, तो वो उसके चांसेस हो जाएंगे कि भाई वो आपके टूल को बुक मार करे जाकर के। ठीक है, और भी आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसे कस्टमाइज कर सकते हो, लुक एंड फील बना सकते हो, ये टोटली जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक स्क्रिप्ट बनाने का पर्पज यही था भाई कि आप इसको सही से यूज कर पाओ जाकर के। ज्यादा मैं हॉट स्पॉट डिजाइनिंग का कोड मत रखूं, अगर मैं डिजाइनिंग की कोड रख देता, सीएसएस लिख देता, तो भाई ऑटोमेटिकली आपके टेम्पलेट पे वो सीएसएस इफेक्ट करती जाकर के। तो इसलिए भाई ये सिंपल स्लोवर स्क्रिप्ट है, इसे आप यूज कर सकते हो, साइड बार में यूज करना, पोस्ट में जहां मन चाहे वहां पर यूज कर सकते हो। और तो आपका पर्पस यहाँ सॉल्व हो गया होगा। तो भाई देखो, अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, लाइक जरूर किया करो भाई, बिना लाइक किए मत जाया करो। क्योंकि भाई देखो ऐसी स्क्रिप्ट ये सब चीजें करने में समय लगता है, ठीक है ना। तो भाई आप उस समय के लिए आप एटलीस्ट मैं कोई भी देखो कुछ लोग तो भाई यही सेम स्क्रिप्ट डाउनलोड करके 50-50 100-100 रुपए की बेच रहे होंगे, तो मैं भाई तो उसको आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि भाई वीडियो कम से कम लाइक कर दिया करो। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं समय समय पर ऐसे ही प्रीमियम टाइप की जो स्क्रिप्ट है वो आपके लिए लाता रहूंगा, जो आपके प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेंगी, और आप उसे अगर प्रॉपरली रैंक करवा पाए तो आप उससे जो है वो अर्निंग भी कर पाओगे जाकर के। और उसके लिए मैंने आपको केस स्टडी बताई दी है, कैसे कैसे क्या है, क्या क्या डिफरेंट अप्रोच आप ले सकते हो एज कैलकुलेटर वाली वेबसाइट बनाने में। तो आई होप आपको वीडियो मस्त लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। तो भाई मिलते हैं भाई अगले वीडियो पे, अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे हम मिलेंगे। तो चलो भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।